सिकल सेल डिजीज यानी कि आपके शरीर में जो आपकी रक्त कोशिकाएं हैं, तो खासतौर से जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनके दरांती के आकार का हो जाना। सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? जी हाँ, आश्चर्य होना लाजमी भी है, वाजिब भी है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको अब तक सिर्फ खोजा गया है, परंतु उनका स्थायी समाधान नहीं मिला है। हाँ, आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे समाधान भी है। तो मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं सिकल सेल डिजीज पे। सिकल सेल डिजीज का मतलब सीधा सीधा मैं आपको समझा दूं कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं, पर्टिकुलरली जो आरबीसी है, उनकी एज होती है 120 दिन। यानी कि जो लाल रक्त कणिका आज बनी है वो 120 दिन बाद स्वतः मर जाती है और उसका स्थान जो ये नई कोशिकाएं जो बनती है, आरबीसी जो बनती है, वो लेती रहती है। परंतु सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि हर 20-25 दिन में वो कोशिका मर जाती है। मतलब 20-25 दिन ही उसकी उम्र रहती है। तो अब आपका उधर जो बोन मैरो में या जहां खून बन रहा है वहां तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और इधर मरने वालों की संख्या ज्यादा है, तो फिर इससे होता है एनीमिया, जिसको बोलते हैं एनीमिया हो जाता है। वो जो रोगी है वो एनीमिक पेशेंट कहलाता है। यानी कि उसको बार बार खून चढ़ाने की मतलब जरूरत पड़ती है और वो जबरदस्त थकान महसूस करता है। क्योंकि अब आरबीसी करती क्या? आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन को लेके जाना है। मतलब यानी कि फेफड़ों के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है, फेफड़ों ने जितनी ऑक्सीजन का शोषण किया है, उस ऑक्सीजन को लेके आपकी हर सेल तक, हर कोशिका तक उसको लेके जाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब चूंकि और उधर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना है, तो दोनों काम ठीक से नहीं हो रहे। ना तो इधर से ऑक्सीजन ले जाई जा रही है और ना उधर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाई जा रही है फेफड़ों तक, और फेफड़े उसको शरीर से बाहर निकाल रहे। अब सिकल क्या होता है? एक्चुअली सिकल का मतलब होता है दरांती, दांतली जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में। दरांती गेहूं काटने की या हरा चारा काटने की जो ऐसी मुड़ी हुई जो औजार होता है, उसको सिकल बोलता है। तो अब ये क्या होता है कि जनरली आरबीसी होती कैसी है? बिल्कुल गोल होती है, थोड़ी सी चपटापन लिए हुए होती है, तस्तरी की तरह। वो आराम से इधर उधर मूवमेंट करती रहती है और जाती रहती, आती रहती, कोई अवरोध पैदा नहीं होता। अब ये जब सिकल की आकृति की हो जाती है तो ये फंसती है, कहीं जाके अटक जाती है। क्योंकि एक ही हाइट के लोग अगर एक जगह खड़े होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब उसमें कुछ ठीगने लोग आ गए, तो वो ठीगने लोग नीचे से तो जगह भर रहे हैं, तो जो लंबे लोग हैं उनको भी खड़े रहने में परेशानी आ रही। ये बेसिकली आकृति के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब पहला जो लक्षण होता है वो एनीमिया होता है। इसका मतलब व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। एक दर्द बहुत ज्यादा होता है, मतलब भयंकर सिर दर्द होता है, भयंकर फेफड़ों में दर्द होता है, भयंकर लीवर में दर्द होता है। मतलब यानी कि आपके रोगी के जिस ऑर्गन में दर्द होना शुरू हो जाता है वो भयंकर एक्सट्रीमली पेन होता है। कारण क्या? ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो उस अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो अंग जो है वो तकलीफ में आ गया, वो परेशानी में आ गया, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। ऑक्सीजन पूरा मिल नहीं रहा, यानी कि पूरा खून नहीं मिल रहा, रक्त का जो प्रवाह है उसको ये सिकल सेल रोक रही है, इसलिए दर्द हो रहा है। एक इसमें खास तौर से क्या, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ये एक बड़ा इसका सिकल सेल डिजीज का बहुत प्रमुख लक्षण है। ये एनीमिया होना और दर्द होना ये तो ही है, उसके साथ में तीसरा जो प्रमुख लक्षण है वो आपके स्वेलिंग आ जाती है हाथों में, पैरों में। और कभी कभी ये जज नहीं कर पाता सामान्य व्यक्ति कि यार मेरा लीवर गड़बड़ हो रहा है, कि मेरी किडनी गड़बड़ हो रही है, कि मेरा मतलब मुझे ये पानी क्यों भर रहा है मेरे हाथ पैरों में, ये स्वेलिंग क्यों आ रही है। अच्छा, वो स्वेलिंग कभी कभी उतर जाती है, कभी फिर आ जाती है। तो ये स्वेलिंग वाला भी जो है हाथ पैरों में जो सूजन का है, एक बार बार इन्फेक्शन होने लग जाता बॉडी में। क्योंकि आरबीसी गड़बड़ हो रही है तो डब्ल्यूबीसी भी गड़बड़ होती है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपस में क्योंकि ये स्प्लीन को जाके नुकसान करती है सीधी। मतलब अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि स्प्लीन जो है आपकी, जो इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपकी बॉडी का, वो जो डेड सेल्स हैं उनको मतलब उनका
कब्रगाह है, उनकी शमशान भूमि है, तो उसको वो खत्म करती है वहां। तो अब कितनी खत्म करेगी ये इधर, और फिर आकृति में अच्छी नहीं है, मतलब साइज प्रॉपर नहीं है, तो उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, और उसमें इन्फेक्शन होने से या वो कमजोर होने की वजह से आपको बार बार कभी बहुत सारी तरह की जो मतलब बीमारियां, जो संक्रमण की जो बीमारियां हैं, और बच्चों में खास तौर से ये देखा गया है कि भाई उनको निमोनिया बार बार हो जाता है, बार बार फेफड़ों की समस्या हो जाती है, तो निमोनिया जैसी जो समस्याएं हैं वो और फिर बाद में उसको रोकने के लिए दुनिया भर की एंटीबायोटिक दी जाती है, उससे और उनका साइड इफेक्ट होता है। एक मतलब इसमें आदमी जिसको सिकल सेल डिजीज होती है, वो आदमी जैसे उदाहरण के लिए 20 साल का कोई लड़का है, मगर हालांकि 20 साल बड़ा मुश्किल से निकाल पाते हैं, उससे पहले ही डेथ हो जाती है अमूमन ज्यादातर, फिर भी अगर उसने तो वो 20 साल का जो व्यक्ति है वो 60 साल जैसे लगेगा। 10 साल का जो लड़का है वो तो इतना हट्टा कट्टा नहीं, ऐसा बुड्ढा बुड्ढा सा, मरा मरा सा, बिल्कुल ये तूतिड़े की तरह, मतलब चेहरे पे कोई ओज नहीं है, और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हो रहे हैं, सोजिश आ रही है, खांस रहा है, आंखें मतलब आंखें अंदर धस रही है, और होठों पे कोई लालिमा नहीं है, होठों पे पपड़ी आई हुई है, और आंखों में गीड आए हुए हैं, मतलब कचरा आया हुआ है, इस तरीके की, और यूं कुबड़े की तरह चलता है, यूं स्ट्रेट नहीं चल सकता, इस तरीके के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। और एक इसमें आंखों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब सिकल सेल डिजीज के हमने जितने भी पेशेंट अब तक देखे हैं, हमने यहाँ हजारों पेशेंट सिकल सेल के अब तक आ चुके हैं, और सिकल सेल डिजीज का हमने कई कुछ हद तक, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 60-70% रोगियों को हमने ठीक करना सोचा, और वो ठीक हुए, और उन रोगियों ने भी हमें सहयोग किया और हमने भी उन्हें सहयोग किया। तो सिकल सेल ऐसी कोई बहुत असाध्य बीमारी नहीं है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अगर सिकल सेल डिजीज है तो आप शनिवार अथवा रविवार को आ जाएं, और 7 बजे पहले आपको आना है, और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके फ्री कर देते हैं। और बेसिकली इसमें खून का जो निर्माण है उसको सुधारना होता है, और उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रतिरक्षा है, रक्त शोधन है, जो हीमोग्लोबिन है, ऐसी कुछ औषधियां हैं, और कुछ हरे पत्तों के जूसेज वगैरह हम देते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरी मान्यता ये कि अगर किसी को सिकल सेल है तो मतलब वो कैंसर नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो कैंसर नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अगर दवाई लेते हैं तो 8-10 महीने अगर आप दवाई कंटिन्यू लेते हैं तो आपके जबरदस्त मतलब एक तरह से उसमें मतलब बिल्कुल चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलता है। तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आश्रम पहुंच जाएं, और हम इस बीमारी के लिए, और इसके अलावा भी आपको किडनी, लीवर, कैंसर और इस तरीके की कोई भी जो बीमारियां हैं तो उन सब की चिकित्सा बहुत आसानी से और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको परामर्श दिया जाता है, औषधि दी जाती है। तो आप शनिवार अथवा रविवार को आ जाएं, और ये चैनल आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा है, बिल्कुल नवीनतम जानकारी है ये आप लोगों के लिए, पूरा साइंटिफिक चैनल है ये, तो आप ये अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो है ये भी शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।